हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, MPPAT 2026 की फॉर्म भरने की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। वो यह आपका एग्जाम आपका मई में 8 मई को होगा। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, MPPAT की जो फॉर्म भरने की डेट है, यह आपकी डेट 8 मार्च, मतलब जो आपकी 24 मार्च से लेकर आपकी 8 अप्रैल तक चलेगी। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपके आज हम सारे डाउट एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको यह पता होगा कि MPPAT में माइनस मार्किंग इस बार से चालू हो गई है या नहीं हो गई है। जो आपके कॉलेज रहेंगे सर, कौन कौन से कॉलेज में कौन सा कैंपस है, कौन कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा कैंपस आता है, तो आज तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम फुल डिटेल बताते हैं और आपको MPPAT का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है यह भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आप जुड़े रहिए आप हमारे। सबसे पहले बात करते हैं, जो MPPAT आपका एग्जाम होता है, इसको जो कंडक्ट करवाता है ESP यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा यह आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। इस बार जो आपकी MPPAT एग्जाम हो रहा है, इसमें बहुत से बदलाव आए हैं इसमें एग्जाम में, जो पिछली बार देखने को नहीं मिले गए थे। जो आपका फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी 24 मार्च से यह चालू हो रहे हैं फॉर्म आपके, और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है आपकी है 7 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एवं फॉर्म भरे जाएंगे यानी आपकी जो डेट है वो 24 मार्च से चालू हो रही है और आपके 7 अप्रैल तक आपके MPPAT 2026 के फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत यानी कोई भी गलती हो जाती है, तो आप उसको सुधारवा सकते हैं। इसकी आपकी करेक्शन विंडो जो आपकी रहेगी, यह आपकी 12/4/2026 यानी 12 अप्रैल को यह ओपन रहेगी। 12 अप्रैल तक यह ओपन रहेगी, जिससे आप उसमें कोई भी गलती होती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। इस बार जो आपकी MPPAT जो एग्जाम की डेट है वो इस बार शुरू में ही दे दी गई है। वैसे अगले साल क्या होता था, MPPAT जो डेट रहती थी वो बाद में बताते थे कि आपका पेपर कब होगा। इस बार जिसमें जो डेट दी गई है आपका 8 मई 2025 को 26 को आपका इसका एग्जाम होगा। यानी 8 तारीख को ही एक ही दिन में आपके दोनों, एक ही टाइम में आपके दोनों एक ही पेपर कंडक्ट कराएंगे। यानी आपका जो पेपर होगा यह 2 शिफ्टों में होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, यानी एक ही दिन में आपका पूरा एग्जाम सभी लोगों का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, आपको जो फॉर्म भरते समय आपकी जो कितने रुपए खर्चा, मतलब कितने रुपए लगते हैं फॉर्म भरने में। यानी जो आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके जो 500 रुपये लगेंगे, और ST SC OBC और जिनके पास AWS कार्ड है उनके यहाँ पर 250 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में। उसके बाद बात करते हैं जो आपका परीक्षा का टाइम क्या रहेगा। तो परीक्षा का टाइम हम बताते हैं। आपका जो परीक्षा का टाइम है बताना चाहता हूँ, जो आपका MPPAT का एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है। यानी 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, जो 8 मई को प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट। प्रथम शिफ्ट में आपका जो एग्जाम होगा यह आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा, और जो आपका द्वितीय शिफ्ट में एग्जाम होगा वह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। यानी आपको आपका 3 घंटे का एग्जाम रहता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। यानी आपको जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा यह आपका 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा पेपर का। उसके बाद जो आपका द्वितीय यानी 2 सुबह में पेपर होगा और जो दूसरे का होगा वह आपका 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इसके यानी आपका पेपर जैसे 7 बजे से है तो आपको 6:30 पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, और वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं रहता है, वो अपन गलत टाइम पर पहुंचते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलती, वो आपकी पूरी साल खराब हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको जो आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आपको क्या क्या लेकर जाना है। उस समय आपको जो आपका आधार कार्ड रहता है उसको आधार कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मतलब कोई भी अपना ID प्रूफ वहाँ पर लेकर जाना है। जो आपने फॉर्म भरवाते समय जो आपने फोटो यूज किए थे वो आपको 2 फोटो लेकर जाना है, क्योंकि उन फोटो की बहुत जरूरत पड़ती है करना है। इसके बाद बात करते हैं, आपको जैसा कि पता होगा कि MPPAT जो 2026 है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजों के अंदर कौन कौन से कैंपस आते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ आपको बताना चाहते हैं जो MPPAT 2026 में जो आपके कॉलेज है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और आपका राजमाता विजया सिंह। MP के 2 ही ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एग्रीकल्चर BSc करवाते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट पूरी तरह से, यह गवर्नमेंट कॉलेज रहती है, इसमें आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं रहती है। जैसे अपना जबलपुर के अंतर्गत आपके 7-8 कैंपस आते हैं एग्रीकल्चर BSc के लिए,
जैसे आपका रीवा, टीकमगढ़, गंज बसौदा, बारासिवनी, बालाघाट, पवाड़खेरा, खुरई, सागर, है आपके MPPAT के जवाहरलाल नेहरू के कैंपस है। उसके बाद बात करते हैं अपना राजमाता विजयराज सिंधिया। तो इसके भी अंदर 7-8, इसके अंदर 4-5 कैंपस आते हैं एग्रीकल्चर BSc के। प्रथम मुख्य कैंपस ग्वालियर में है, मुख्य यूनिवर्सिटी। उसके अंतर्गत आपका इंदौर, सीहोर एवं खंडवा, ये आपके एग्रीकल्चर BSc के लिए आपके कैंपस दिए गए। उसके बाद बात करते हैं BSc हॉर्टिकल्चर। उसके लिए जबलपुर के अंतर्गत 2 कॉलेज आते हैं, रहेली और छिंदवाड़ा। BSc हॉर्टिकल्चर करना है आपको तो। और जो राजमाता विजयराज सिंधिया है उसके अंतर्गत आता है आपका मंदसौर। यह भी कैंपस काफ़ी अच्छा है हॉर्टिकल्चर BSc के लिए। उसके बाद बात करते हैं बीटेक। बीटेक के लिए आपका जो आपका कैंपस रहेगा जो वो आपका जबलपुर में ही है। और BSc फॉरेस्ट्री यानी वानिकी के लिए भी आपका कैंपस जबलपुर के अंतर्गत आता है। आपको बीटेक या आपको फॉरेस्ट्री करना है तो यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं आपको, जैसे आपको पता होगा कि MPPAT 2026 में इस बार एक बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वह बदलाव यह है कि MPPAT 2026 में जो आपकी माइनस मार्किंग है वो चालू हो गई है। इसमें आपको बताते हैं कि कैसी माइनस मार्किंग इस बार चालू हुई है। जो अभी तक अगले जो एग्जाम हुए पिछले वर्षों के उनमें यह नहीं थी, इसी वर्ष इसको लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। यानी इसमें लिखा है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक, यानी आप एक क्वेश्चन राइट करोगे, अटेम्प्ट करोगे राइट, तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो यानी अंकित करने वाला गलत करते हो, आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसके आपने 0.25 नंबर घटा लिए जाएंगे। यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इसलिए इस बार माइनस मार्किंग दे दी गई। अगर आपने 200 में से 100 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और 100 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो आपके जो नंबर है वो 75 नंबर यहाँ पर बचेंगे। तो इस बार बहुत बड़ा बदलाव MPPAT में देखने को मिल रहा है जो अभी तक नहीं था। इस बार माइनस मार्किंग चालू हो गई है। यह काफ़ी ठीक भी है क्योंकि कुछ लोग तुक्के देकर सिलेक्शन ले लेते थे, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार आपको जो आप पढ़कर जाओगे वही आपको वहाँ पर मिलेगा, और आपको आपने पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, हम उसको बायो में दे देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर हॉटस्टार, एग्री हॉटस्टार के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। हम आपको कोई भी आपका डाउट हो, हर डाउट को आपका तुरंत सॉल्व करेंगे। अगर आपको पढ़ने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं स्वयं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा। और आगे चलकर आपको अगर कॉलेज भी मिलेगा तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या राजमाता विजयराज सिंधिया के अंतर्गत मिलेगा। तो हमसे आपकी किसी भी प्रकार की मदद होगी वो हम आपको करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।